हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पर देखेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन बाय हेलो एल्केन्स, है ना। तो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि जो यहाँ पर एलिमिनेशन है उसका मतलब क्या होता है। रिमूवल ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है? रिमूवल ऑफ एलिमेंट्स, है ना। एलिमिनेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ एलिमेंट्स, है ना। तो यहाँ से क्या होता है, एलिमेंट्स का रिमूव होता है। और स्पेशली जो एलिमेंट्स रिमूव होते हैं वो कौन से एलिमेंट्स होते हैं? हाइड्रोजन और हेलोजन होते हैं। क्या होते हैं? हाइड्रोजन एंड हेलोजन। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होते हैं, एलिमेंट्स का रिमूवल होता है। और हाइड्रोजन और हेलोजन एक साथ रिमूव होंगे तो हम इसको क्या बोलेंगे? डीहाइड्रो हेलोजिनेशन। क्या बोल देंगे अपन? डीहाइड्रो हेलोजिनेशन। ठीक है, डीहाइड्रो हेलोजिनेशन। ठीक है, तो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन होता है ना। अब होता किस पे? ये जो होता है वो हेलो एल्केन्स पे होता है। तो मैं यहाँ पर जो एग्जांपल्स ले रहा हूँ एलिमिनेशन रिएक्शन में वो ले रहा हूँ मैं हेलो एल्केन्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो हेलो एल्केन्स होगा CH2 देखो अब इसकी एक क्या है, वैलेंसी इनकम्प्लीट है, तो मैं एक हाइड्रोजन को यहाँ पर लगा रहा हूँ और इसकी भी एक वैलेंसी कंप्लीट है, तो मैं यहाँ पर एक हेलोजन जोड़ रहा हूँ क्योंकि हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, हेलो एल्केन्स ले रहे हैं। अब हेलो एल्केन्स ले रहे हैं आप, तो यहाँ पर जो प्रेजेंस रख रहे हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मीडियम रख रहे हैं आप वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप एल्कोहलिक KOH ले रहे हैं यहाँ पर, है ना। और एल्कोहलिक KOH ले रहे हैं तो जो एल्कोहल मीडियम है उसके कारण जो KOH का OH होता है वो एज अ बेस वर्क करता है। कैसा वर्क करता है? एज अ बेस, है ना। यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव नहीं करेगा, ये कैसा वर्क करेगा? एज अ बेस, है ना, एल्कोहलिक मीडियम के कारण। अब ये जो OH आयंस होता है इसको रिक्वायरमेंट है हाइड्रोजन की, और हाइड्रोजन आपको पता है कि ये जो फंक्शनल ग्रुप है इसके पास वाला जो कार्बन है, मैं इसको यहां से लिख देता हूं, तो ये होगा हमारे पास अल्फा कार्बन और ये जो होगा कैसा होगा, बीटा कार्बन होगा। और ये अल्फा कार्बन है और ये बीटा कार्बन है, तो ये जो OH होगा ये यहां से जो हाइड्रोजन होगा इसको अप्रोच नहीं करेगा यहां से, है ना, क्योंकि ये एल्कोहलिक मीडियम के कारण OH कैसा हो चुका है, यहाँ पर बल्की हो चुका, बल्कि मतलब भारी हो चुका, और भारी हो जाएगा तो कैसा बिहेव करेगा, ये एज अ बेस वर्क करेगा और बेस की तरफ बिहेव करेगा, तो ये यहां से इस हाइड्रोजन को अप्रोच नहीं करेगा क्योंकि यहां पर ऑलरेडी क्या जुड़ा हुआ है, हेलोजन जुड़ा हुआ है जो कि नेगेटिव है ऑलरेडी। तो ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, बट यहां से ये हाइड्रोजन को क्या करेगा, अप्रोच नहीं करेगा क्योंकि ये भी ऑलरेडी नेगेटिव है। तो यहां से ये क्या करेगा, इसको सेफ हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है, सेफ हाइड्रोजन है तो वो कहां से अप्रोच करेगा, यहां से। और यहां से जब हाइड्रोजन को अप्रोच करेगा तो यहां से क्या हो जाएगा, H2O का रिमूवल हो जाएगा। और ये जब हाइड्रोजन ले लेगा तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे इस बॉन्ड के वो कहां पर शिफ्ट हो जाएंगे, इस जगह पर शिफ्ट हो जाएंगे। और यहां पर जब शिफ्ट होंगे तो यहां से ये जो X होगा वो अच्छा लिविंग ग्रुप होने के कारण क्या होगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके यहां से अलग हो जाएगा। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा CH2। ठीक है, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा तो ये होगा CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये हमारे पास क्या बन रहा है, इथीन बन रहा है ना, क्या बन रहा है, इथीन बन रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास एल्किन्स का फॉर्मेशन होता है। बट अब यहाँ से ये जो हेलो एल्किन्स होता है इससे क्या निकल रहा है, इससे हाइड्रोजन भी निकल रहा है ना। हाइड्रोजन कहाँ से निकल रहा है, यहाँ से निकल रहा है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, बीटा, क्योंकि यहाँ से बीटा ही कार्बन है तो क्या होगा, बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हैं, आप इसको क्या बोलते हैं, बीटा एलिमिनेशन। ठीक है, ये बीटा एलिमिनेशन होता है और यहाँ से रिमूव हो रहा है हाइड्रोजन और इस साइड से रिमूव हो रहा है क्या, हेलोजन, तो हम इसको क्या बोलते हैं, डी हाइड्रो हेलोजिनेशन भी बोलते हैं, डीहाइड्रो हेलोजिनेशन। ठीक है, डीहाइड्रो हेलोजिनेशन भी बोलते हैं। अब देखो यहाँ पर आपको एक नोट डाल के लिख लीजिए आप, क्योंकि यहाँ पर जो एल्कोहलिक मीडियम है उसके कारण KOH जो है वो एज अ बेस वर्क कर रहा है, तो आप यहाँ पर नोट डाल के, यहाँ न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर आप एक नोट डाल के लिख भी सकते हैं कि ड्यू टू एल्कोहलिक मीडियम OH माइनस एक्ट एज अ बेस, कैसा बिहेव करेगा, बेस जैसा। और OH माइनस आयंस जो है एज अ बेस वर्क करेगा, तो यहाँ से हाइड्रोजन को अप्रोच करेगा, है ना। OH माइनस कैसा है, यहाँ पर बेस है, और यहाँ से ये हाइड्रोजन को अप्रोच करेगा और क्या फॉर्म कर लेगा, यहाँ से H2O का फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो फॉर्म हो रहा है वो एल्किन्स का फॉर्म हो रहा है ना। तो मैं आपको एक अच्छे एग्जाम्पल की तरफ ले चलूंगा और वहां से हमको बहुत अच्छा एक रूल समझ में आएगा जिसको हम बोलते हैं सेडजेप का रूल, है ना। तो सेडजेप रूल को भी हम समझेंगे, यहाँ पर एल्किन्स की स्टेबिलिटी के लिए हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर मैं एक नॉर्मल जो एल्किन्स ले रहा हूँ, है ना, यहाँ पर हमारे पास एक नॉर्मल एल्किन्स है और वो है यहाँ पर ले रहा हूँ मैं Cl। ठीक है, अब आपको पता है कि जो ये Cl है इसको नॉर्मली भी लिख सकते हैं हम, क्या होगा देखो, CH3, ठीक है, CH2 और यहाँ पर होगा CH और यहाँ पर होगा CH3, ठीक है, और यहाँ पर होगा Cl। इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं, बॉन्ड लाइन डायग्राम है।
अब आप यहाँ पर जो प्रेजेंस जिसकी रख रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता है हमने यहाँ पर जिसकी प्रेजेंस रखी सेम वही रखना आपको। यहाँ पर एल्कोहलिक OH ले रहे हैं आप, ठीक है, और एल्कोहलिक OH ले रहे हैं तो यहाँ पर से OH एज अ बेस वर्क कर रहा है, ये तो पता ही है हमको। अब देखो यहाँ से ये जो OH था इसने यहाँ से बीटा हाइड्रोजन को, ये बीटा कार्बन है उससे जुड़ा हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन होगा, उसी को अप्रोच कर रहा है। अब यहाँ पर हम इस प्रोडक्ट में इस रिएक्टेंट में देखें तो यहाँ पर ये अल्फा कार्बन है और ये दोनों क्या होंगे हमारे पास बीटा, और ये भी बीटा होगा, है ना, इस साइड ये बीटा हो रहा है और इस साइड ये बीटा हो रहा है, बट होंगे तो दोनों बीटा। तो यहाँ पर भी जो हाइड्रोजन है आपको पता है यहाँ पर भी हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी हाइड्रोजन होगा, है ना, तो ये दोनों बीटा हाइड्रोजन है। यदि ये वाला जो OH होगा इसको अप्रोच करेगा तो देखो क्या बनेगा हमारे पास, यदि इसको अप्रोच करेगा, इस हाइड्रोजन को अप्रोच करेगा तो यहाँ से ये वाला जो बॉन्ड होगा उसके दोनों इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर एक न्यू बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या बन रहा है देखो, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास ये तो, हाँ, अब यहाँ पर ये जो बॉन्ड आ रहा है कौन सा वाला, ये हाइड्रोजन का, जैसे ही यहाँ पर आएगा तो यहाँ से ये X क्या होगा अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है। तो ये जो प्रोडक्ट बना हमारे पास वो क्या बन रहा है, ब्यूट 1 इन बन रहा है, क्या बन रहा है, ब्यूट 1 इन बन रहा है, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि यदि ये OH यहाँ से इस H को अप्रोच कर ले तो क्या फॉर्म होगा, ठीक है। तो यदि इस H को अप्रोच करेगा तो ये वाला बॉन्ड कहाँ पर आ जाएगा, इस जगह पे आ जाएगा, और फिर से वही कंडीशन होगी कि यहाँ से जो X होगा अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेकर रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो अगला प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बन रहा है देखो यहाँ से, ठीक है, यहाँ पर होगा और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास डबल बॉन्ड, ठीक है। तो डबल बॉन्ड आ जाएगा तो ये हमारे पास बन रहा है ब्यूट 2 इन, क्या बन रहा है, ब्यूट 2 इन, है ना। अब ये ब्यूट 2 इन बना, है ना, तो ये हमारे पास जो बन रहा है ट्रांस भी बोलते हैं हम इसको। ट्रांस क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक CH3 और यहाँ पर भी CH3, दोनों CH3 क्या है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्म भी बोलते हैं। और इसका एक और फॉर्म होता है आपको पता है, इसको इस टाइप से भी बना सकते हैं आप, यहाँ पर दोनों CH3 क्या है एक ही तरफ जुड़े हुए तो इसको हम सिस फॉर्म बोलते हैं ना, तो ये क्या होगा, ट्रांसफॉर्म है, ठीक है। और ये क्या हमारे पास होगा, सिस फॉर्म होगा। तो ये ट्रांस और सिस फॉर्म बन रहे हैं, खैर उससे हमको कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो प्रोडक्ट बन रहा है एक ब्यूट 1 इन बन रहा है और एक ब्यूट 2 इन बन रहा है। अब प्रोडक्ट तो हमारे दो बन रहे हैं, पर दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, अब हमको इनकी स्टेबिलिटी को चेक करना है। तो इसकी स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए आप यहाँ पर क्या करते हैं, एक रूल का यूज करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, सेटजेप रूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेटजेप रूल, है ना, सेटजेप रूल बोलते हैं। और सेटजेप रूल क्या बोलता है हमको ये यहाँ पर देखना है, ठीक है। तो सेटजेप रूल जो बोल रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा बात को, है ना। हाँ, तो सेटजेप रूल ऐसा बोल रहा है कि ऐसे एल्किन्स, क्या बोल रहा है, ऐसे एल्किन्स जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे वो क्या होगा, वो एल्किन्स ज्यादा स्टेबल होंगे, है ना। ऐसे एल्किन्स जिनके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे वो ज्यादा स्टेबल होगा। मैं लिख भी देता हूं कि जो सेटजेप रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, द एल्किन्स विच हैव मोर नंबर ऑफ, या मैक्सिमम नंबर ऑफ, एक ही बात है, मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा आप, मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इज मोर, है ना, इज मोर स्टेबल, ठीक है, इज मोर स्टेबल। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए, सेटजेप रूल क्लास 11th में होता है ना, द एल्किन्स विच हैव मोर या मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इज मोर स्टेबल, है ना। और उन एल्किन्स को हम क्या बोलते हैं, एंड दिस एल्किन आर कॉल्ड, एंड दिस एल्किन आर कॉल्ड, इसी के आगे लिख लीजिए आप, एंड दैट एल्किन्स इज कॉल्ड सेटजेफ, क्या बोलते हैं हम उसको, सेटजेफ एल्किन, सेटजेफ एल्किन्स, ठीक है। उन एल्किन्स को हम क्या बोलते हैं, सेटजेफ एल्किन्स बोलते हैं ना। तो ऐसे एल्किन्स जिसके पास क्या होंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे वो एल्किन्स को हम बोलते हैं सेटजेफ एल्किन्स। और देखो अब यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर हमारे पास दो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं, एक ब्यूट 1 इन है और एक ब्यूट 2 इन है। तो आपको यहाँ पर क्या करना, अल्फा हाइड्रोजन को चेक करना है। तो अल्फा हाइड्रोजन को चेक करने के लिए आप पहले तो यहाँ पर एक सर्कल लगा लीजिए, ठीक है। अब ये जो डबल बॉन्ड है ये भी आपको पता है कि एक फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव करता है। तो ये वाला जो कार्बन होगा वो कौन सा होगा, अल्फा कार्बन है, ठीक है। अब अल्फा कार्बन है तो आपको यहाँ पर ये चीज तो पता ही है कि जो अल्फा कार्बन है यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन और ये दूसरा हाइड्रोजन। तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, क्योंकि दो वैलेंसी तो ऑलरेडी सेटिस्फाई है, तो यहाँ पर कितने, दो अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं।
यहाँ पर तो 2 ही अल्फा हाइड्रोजन है और यहाँ पर देखिए आप ये डबल बॉन्ड है हमारे पास, ठीक है। तो अब ये जब डबल बॉन्ड है तो यहाँ पर हम सर्कल कर देंगे तो क्या होगा उससे, ये अल्फा हाइड्रोजन है, ये अल्फा है, ठीक है। अब ये अल्फा कार्बन है और ये भी अल्फा कार्बन है, तो यहाँ पर कितने 3 और 3 6 हाइड्रोजन हो रहे हैं ना, तो इसके पास कितने 6 अल्फा हाइड्रोजन है। कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 6 अल्फा। मतलब ये एल्किन्स हमारे पास क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा, और जो एल्किन्स ज्यादा स्टेबल होगा उसको हम क्या बोलते हैं, सेडजेफ प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, यहाँ लिख देता हूं मैं, सेडजेफ प्रोडक्ट, सेडजेफ प्रोडक्ट है ना। और सेडजेफ प्रोडक्ट होता है वो एल्किन से ज्यादा स्टेबल होंगे और ये क्या होते हैं 80% तक फॉर्म होते हैं, ठीक है। और जिसमें क्या होंगे अल्फा हाइड्रोजन लेस होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, हॉफमैन प्रोडक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हॉफमैन प्रोडक्ट है ना। और ये जो होंगे वो कम क्वांटिटी में फॉर्म होंगे, तो ये 20% बनता है और ये बनता है 80%, है ना। तो ऐसे एल्किन से जिसके पास क्या होंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे वो ज्यादा स्टेबल होगा अकॉर्डिंग टू सेडजेफ रूल, है ना। अब ये क्यों होता है, ये ज्यादा स्टेबिलिटी इसकी क्यों होती है, ये होता है हाइपर कॉन्जुगेशन के, उसके हाइपर कॉन्जुगेशन के अकॉर्डिंग, है ना। तो हाइपर कॉन्जुगेशन की वीडियो में एक सेपरेट बना दूंगा, बट आप ये जान लीजिए कि ये जो एल्किन्स होंगे वो ज्यादा स्टेबल इसलिए होंगे क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, हाइपर कंजुगेशन होगा। और हाइपर कंजुगेशन जो होता है वो 11th का टॉपिक होता है, जीओसी का पूरा टॉपिक होता है कंप्लीट। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ये एल्किन्स ज्यादा स्टेबल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एल्किन्स की स्टेबिलिटी भी पता चल जाएगी कि एक प्रोडक्ट हमारे पास जो फॉर्म हो रहा है वो हॉफमैन प्रोडक्ट होगा और दूसरा जो होगा वो सेडजेफ प्रोडक्ट होगा, ठीक है। अब सेडजेफ प्रोडक्ट होगा और एक हॉफमैन प्रोडक्ट होगा, इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ये 80% तक फॉर्म होगा और ये 20% फॉर्म होगा। तो ये हमारी क्या थी, एलिमिनेशन रिएक्शन थी, है ना। और आपको जो मीडियम रखना वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर जो KOH ले रहे हैं आप, वहां पर जो OH होगा एज अ बेस वर्क करेगा। आप यहाँ पर ध्यान रखें इस चीज को, ये बेस की तरफ बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरफ बिहेव नहीं करेगा। तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्म होगा एल्किन्स फॉर्म होगा। इसको हम बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन या डीहाइड्रोहेलोजिनेशन भी बोलते हैं, ठीक है। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन बोल सकते हैं इसको, ठीक है। ओके।